के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्चों के साथ डांस किया। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को एक सरकारी स्कूल के छात्रों के बीच पहुंचे, जहां पर उन्होंने छात्रों के साथ खूब मस्ती की, उनके साथ खास पल बिताए। इतना ही नहीं, बच्चों ने अरविंद केजरीवाल को नाचने पर भी मजबूर कर दिया। दिल्ली के स्पेशल एक्सीलेंस के छात्र चाणक्यपुरी के सीबीटी सेंटर में लहर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और यहां पर छात्र पढ़ाई के साथ साथ संगीत कला और प्रदर्शन कला का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। साथ ही जब पूर्व सीएम वहां पर पहुंचे तो छात्रों ने उनसे उनके साथ डांस करने की गुजारिश की थी और इसके बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जमकर के थिरके हैं छात्रों के बीच में मस्ती भरे अंदाज में नजर आए। और चलिए अब बात करेंगे बिहार की राजनीति की, जहां पर इस वक्त यात्रा पॉलिटिक्स चल रही है। चर्चा नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर के है। यात्रा का मकसद सरकार के काम से लोगों को रूबरू करवाना और ग्राउंड पर पहुंच करके मौजूदा सियासी हालात की समीक्षा करना है। लेकिन नीतीश कुमार की यह प्रगति यात्रा आरजेडी की आंखों में चुभ रही है। बिहार की राजनीति में यात्रा पॉलिटिक्स, सियासी माहौल भांपने की कवायद। आरजेडी के निशाने पर नीतीश की प्रगति यात्रा। बतौर सीएम नीतीश कुमार अपनी 15वीं यात्रा का आगाज कर रहे हैं। 23 दिसंबर से शुरू हो रही इस यात्रा को प्रगति यात्रा नाम दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयोजित की जा रही इस यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से हो रही है, जबकि 4 दिसंबर से तेजस्वी यादव पहले ही दर्शन यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। इन दोनों यात्राओं के जरिए जनता का मूड भांपने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2025 में ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तेजस्वी जी केवल सवाल पूछने वाले नेता बनते जा रहे हैं। कभी अपनी पार्टी का अतीत तो खंगाल लें। बिहार को क्या दिया है लालू जी और राबड़ी जी ने, यह भी बिहार की जनता को बता दे। हर बार सवाल खड़े करना, यात्रा संवाद, कभी उन्होंने कोई यात्रा पूरी की है? हर यात्रा अधूरी छोड़कर निकले हैं। सुने कि टायर्ड और अचेत नायक रिटायर्ड अधिकारियों के साथ प्रगति यात्रा पर निकल रहा है। ये प्रगति यात्रा है कि दुर्गति यात्रा, पहले स्पष्ट कर दीजिए बिहार की जनता के सामने। संवाद यात्रा, जन संवाद यात्रा, जितना समस्या उठा, जितनी शिकायतें आपके पास आई, हल हुआ। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार की यात्रा के लिए कैबिनेट से 225 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा से पहले न्याय यात्रा, विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा, प्रवास यात्रा, विश्वास यात्रा, सेवा यात्रा, संपर्क यात्रा, निश्चय यात्रा, समीक्षा यात्रा, जल जीवन हरियाली यात्रा, समाज सुधार यात्रा और समाधान यात्रा कर चुके हैं। यही वजह है कि विपक्ष नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि नीतीश कुमार की यात्रा के लिए विकास का पैसा बहाया जा रहा है। संवाद के नाम पे डर गए हैं नीतीश कुमार। अब बिहार को दुर्गति करके प्रगति यात्रा पे निकल रहे हैं कि 20 सालों में उन्होंने बिहार को कितना दुर्गति किया है, तब वो प्रगति देखेंगे। नीतीश कुमार जी, दुर्गति तो आप इतना किए हैं कि अब महिला संवाद के नाम पे भी डर लग गया है। आपने ही महिला संवाद नाम दिया था 225 करोड़ रुपया खर्च करके। सरकारी यात्रा अगर तय होता है, उसको तरीके से तय किया जाता है। अभी तो कुछ लोग कह रहे थे कि यात्रा खत्म हो गया, यात्रा ही नहीं निकलेगा, लेकिन यात्रा पे निकल रहे हैं और बड़ा अच्छा यात्रा होगा। अच्छे तरीके से प्लानिंग किया गया है सरकार की ओर से और पूरा फीडबैक लिया जाएगा। जो नीचे स्तर पर जो फीडबैक है, उस फीडबैक को अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री जी लेंगे और ये यात्रा पहले की जितनी यात्रा थी उससे भी ज्यादा सफल है। और आइए अब एक झलक नीतीश कुमार के प्रोग्राम पर भी डाल लेते हैं। नीतीश कुमार यात्रा के पहले चरण में 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक 5 जिलों की यात्रा करेंगे। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण में रहेंगे।
25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। 26 दिसंबर को नीतीश कुमार की यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी में होगी। 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की शुरुआत होगी। 28 दिसंबर को वैशाली में पहले चरण की यात्रा का समापन होगा। यानी नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जहां अगले विधानसभा चुनावों को लेकर उनका भविष्य तय होना है।